दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो ऐप से किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर शेयर को खरीद के प्रॉफिट बेसिकली कैसे होता है। मान के चलते हैं अगर आप टाटा कंपनी का कोई शेयर 50 रुपये से खरीदते हैं, फिर कुछ महीने या कुछ साल के बाद उसका रेट पहुंच जाता है 100 रुपीज़, तब उस टाइम पर आप उस शेयर को सेल करके यहाँ से आप सीधा का सीधा 50 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेंगे। वहीं पे अगर उसका रेट गिर के 40 रुपीज़ पे पहुँच जाता है तो आपको पर शेयर पे 10 रुपीज़ का लॉस होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। और दोस्तों हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो होल्डिंग्स में हमेशा के लिए रहता है। हमारी मर्जी जब मर्जी हो तब उसको बेचें। ओके, ऐसा नहीं है कि अभी बेचना ही है। और दोस्तों ज़रूरी बात, अगर आपका दोस्त आपसे कोई कहता है कि भाई तुम जाके इस कंपनी का शेयर खरीद लो और आपका प्रॉफिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। देन उसके बाद से ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि ये शेयर हमारे लिए परफेक्ट है, इसमें हमारा प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। ओके, तो ये जो मैं आपको दो नाम बताए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये आप यूट्यूब पे जाकर सबसे पहले सीख लो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो। उसके बाद में देन इस वीडियो को देखकर आप ग्रो ऐप में शेयर खरीदना। ओके, ये मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आप ग्रो को ओपन करेंगे। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उसको आप सर्च कर लेंगे। और या तो होम स्क्रीन पे बहुत सारे कंपनी के शेयर हैं। बेसिकली होम स्क्रीन पे क्या होता है कि जो शेयर सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे हैं ट्रेडिंग में, चाहे इंट्राडे हो या फिर ऑप्शन, वो सारे शेयर दिखते हैं। और यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम भी पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे गेनर्स लूजर यहाँ पे शेयर हैं, यानी गेनर्स जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लूजर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लॉस कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये ऐप का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से। बट हम जो भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, जब उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि भाई हमें इस शेयर में पैसे डालना है। तो इसलिए हम आएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, जिस भी कंपनी के शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी खरीदना चाहते हैं उसका नाम सर्च करेंगे। जैसे कि हमें अडानी पावर का यहाँ पे शेयर खरीदना है तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। ओके गाइज, अब यहाँ से शेयर की पूरी डिटेल्स दिखेगी हमें। जैसे कि देख सकते हैं कंपनी का नाम है अडानी पावर और NSE का ये शेयर है। उसके बाद में शेयर का रेट है 192 रुपीज़। एक दिन का प्रॉफिट या लॉस इसका दिख रहा है, देख सकते हैं 0.86 पैसे से इस शेयर का रेट गिरा है आज। परसेंटेज में बात करें तो 0.37 से है ना। और वीकली का चार्ट देखना हो तो वीकली का परफॉर्मेंस दिख रहा है। 1 वीक में 18 रुपये से रेट बढ़ा है, 10.57% से ग्रोथ हुई है। ओके, इस तरीके से चार्ट को हम अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको गोला के अंदर दो एरो मिलते हैं, आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ से इसका चार्ट ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ से इसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। चार्ट में टाइम चेंज करना हो, इंडिकेटर्स वगैरह ऐड करना हो, जो भी करना हो या कोई टूल्स यूज़ करना हो कर सकते हैं। अभी आप नीचे आते हैं तो ओवरव्यू वाले सेक्शन में परफॉर्मेंस दिखता है, टुडे लो एंड टुडे हाई, यानी कि आज जब मार्केट खुला तो लोएस्ट सबसे ज़्यादा रेट कितना गया 190.66, यानी कि 190 रुपये समथिंग। उसके बाद में बात करें आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाई इसका रेट कितना गया था, वो गया था 196.70। ओके, लास्ट 52 वीक्स का सेम इसी तरीके से लो एंड हाई देख सकते हो। ओपन प्राइस जब मार्केट खुला तब इसका क्या रेट था 196 रुपीज़। जब मार्केट कल बंद हो रहा था तब इसका मार्केट की रेट क्या था, वो था 193 रुपीज़। लाइव वॉल्यूम यानी जितना इसका खरीद एंड बिक्री हो रहा है वो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। लोअर सर्किट अपर सर्किट दिख रहा है, ये बेसिकली ट्रेडिंग में यूज होता है कि यानी इतने तक लो अगर रेट गया तो ट्रेडिंग नहीं होगा, अपर सर्किट मतलब इतना अगर हाई गया तो नहीं होगा, तो वो बेसिकली है। तो अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ से हमें मार्केट डेप्थ पता चलता है। देख सकते हैं बाइंग ऑर्डर 27% लगभग लगे हुए हैं इस क्वांटिटी में इतने रुपीज़ से, वो आप पढ़ सकते हैं। बिड प्राइस में इतने रुपीज़ से, क्वांटिटी में इतनी क्वांटिटी। ओके, इसी तरीके से सेल ऑर्डर्स भी आप देख सकते हैं। फंडामेंटल्स आएंगे नीचे दिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना है, वो है इतने करोड़ का, 3,72,387 करोड़ का। इसका ROI यानी इसका रिटर्न देख सकते हैं 20.58% का है। पी रेशियो इसका कितना है, EPS एंड PB रेशियो
एंड यहाँ पे इंडस्ट्री पी, ये सारी चीज़ें एंड डिविडेंड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। अब ये आपको सही से समझ में तभी आएगा जब आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होगी, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, यहीं से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि शेयर में पैसे इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, क्या हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखेगा कंपनी का, फाइनेंशियल यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या है, नेटवर्क इसकी कितनी है वो देख सकते हैं। पर ईयर का दिखा रहा है, प्रॉफिट भी पर ईयर का दिखा रहा है। ओके, उसके बाद में ये ईयरली है, अगर क्वार्टरली हमें रखना है तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इसका एमडी यानी सीईओ कौन है वो इसका नाम देख सकते हैं। एंड 1996 में फाउंडेड हुआ था, और बस यही कुछ है। और इस तरीके से डिटेल चेक कर पाएंगे। बाकी इसके टेक्निकल्स देखना हो देन आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिल जाता है, न्यूज़ वगैरह एंड इवेंट्स, वो सारी चीज़ें। अभी हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें ये शेयर खरीदना है, तो इसके लिए हम बाय वाले ऑप्शन पे इधर नीचे क्लिक कर देंगे। गाइज इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी मतलब होता है कि आप एक अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से वीकली या मंथली जो भी डेट सेट करते हैं उसी डेट को अपने आप इस शेयर में पैसे आपके इन्वेस्ट होते रहते हैं। बट हम एसआईपी नहीं करेंगे, एक बार में हम बाय करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल बाय वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे इधर। उसके बाद में यहाँ पे हम डिलीवरी को रखेंगे। ऑप्शन हमें इंट्राडे एमटीएफ वगैरह मिल जाता है, तो ये ट्रेडिंग के लिए है, बट हम इस शेयर को डिलीवरी में बाय करेंगे। देखो जो लोग ट्रेडिंग में इंट्राडे में बाय करते हैं तो एक दिन में खरीदते हैं, एक दिन में ही इस शेयर को बेचते हैं। उनको एक दिन में बेचना ही पड़ता है, तभी उनका प्रॉफिट लॉस जो होता है एक दिन में ही होता है। बट डिलीवरी में हम खरीदते हैं तो इसमें कोई लिमिट नहीं, आज हम खरीद लेते हैं तो चाहे 1 महीने के बाद बेचें, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल के बाद। ओके, और उसके बाद में हम यहाँ पे एनएससी या फिर बीएससी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बोल रहा है कि भाई आप शेयर कहाँ से खरीदना चाहते हो, किस स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि हम शेयर खरीदेंगे मिलेगा तो वहीं से ही। तो हम एनएससी को रख लेते हैं। उसके बाद में सिंपल कितना शेयर चाहिए इस कंपनी का वो डाल दीजिएगा। तो जैसे कि सपोज़ मेरे को 10 शेयर चाहिए, तो 10 शेयर मैंने डाल दिया। ओके, एंड उसके बाद में 10 शेयर का हमें कितना रुपीज़ देना पड़ रहा है वो देख सकते हैं, 1929 रुपीज़। जो भी चार्जेस वगैरह लगे हैं वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे में बैलेंस ऑलरेडी ऐड है, आपके में नहीं होगा तो ऐड का सामने ऑप्शन आएगा, कर लेना, नहीं तो अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे बैलेंस ऐड करना है। यहाँ पे प्राइस में मार्केट लगा है, हम मार्केट रेट से इसको बाय कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो लिमिट लगा सकते हैं कि भाई हमारे मन चाहे प्राइस पे जब आए रेट तब अपने आप ये बाय हो जाए। तो 192 रुपीज़ पे है, मैं डाल दूंगा 190, तो जब उस पर जाएगा शेयर का रेट तब ये बाय हो जाएगा। बट हम तुरंत बाय करें, मार्केट को रहने देंगे। सिंपली हम बाय वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, देन करेंगे बाय। सक्सेसफुली हमने शेयर को यहाँ पे बाय कर लिया है। अब हम डन पे टैप करेंगे। उसके बाद में आएंगे होल्डिंग्स वाले सेक्शन में। सो गाइज यहाँ पे आपके शेयर की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखेगी। पहले से मैंने सिल्वर का जो ETF है उसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा था, तो वो है। अभी जो मैंने आपके सामने इन्वेस्ट किया है ये है अडानी पावर। अडानी पावर के हमने 10 शेयर खरीदे हैं, और यहाँ पे इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है, लॉस ये सामने दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा। इन्वेस्टेड में बेसिकली टोटल अगर और कोई शेयर होंगे तो उनका दिखाएगा, टोटल रिटर्न दिखाएगा, एक दिन में कितना रिटर्न मिला वो दिखाएगा। बट सेपरेट शेयर का देखना है तो जैसे कि अडानी पावर का देख सकते हैं, 1924 रुपीज़ से हमने 10 शेयर खरीदा था, अभी उसका बचा है 1923, यानी 1 रुपीज़ लॉस में है। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम इस पर टैप करते हैं। उसके बाद में होल्डिंग डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, देन पूरी होल्डिंग्स की इन्फॉर्मेशन दिखती है। इन्वेस्टेड मैंने कितना किया था वो दिख रहा है, करंट कितना है, एक दिन का प्रॉफिट, टोटल रिटर्न्स, और जो भी है जिस रेट से मैंने ख़रीदा था वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप शेयर खरीद सकते हैं। अब आप इसको होल्ड करके रखो, आपकी जब तक मर्जी हो, चाहे कुछ महीने या कुछ सालों तक। फिर जब भी आपका अच्छा प्रॉफिट होने लगता है फिर आप इसे बेच सकते हो। बेचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बेचना है तो आप इधर होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ही आएंगे और अपने शेयर पे इस तरीके से टैप करेंगे, देन नीचे आप सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एनएससी में बेचना है या फिर बीएससी में, तो मैं उसी को रहने देता हूँ। शेयर कितना बेचना है, मेरे को 10 शेयर बेचना है, मैं 10 डाल दिया। मार्केट को रहने देते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि भाई इतने पे पहुँचे तब बिक जाए अपने आप, बट हम तुरंत बेच रहे हैं, मार्केट को रहने देंगे। फिर ऊपर डिलीवरी रहेगा, है ना, और बस हम सेल पे टैप कर देंगे और दोस्तों ये शेयर जो है हमारा सेल हो जाएगा। हमने सेल कर दिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए, अभी वो होल्डिंग से हट चुका है।
जैसे आप शेयर बेच लेते हैं वो इधर आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके प्रोफाइल पे आपका बैलेंस दिखता है, ये आप इस पर टैप करते हैं तो दोस्तों वो पैसे आपके इधर आ जाते हैं ओके वॉलेट में। फिर इसे आप कभी भी आकर विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ पे दबाएंगे और जो भी बैंक इसमें लिंक है उसी बैंक में पैसे जाएंगे, रुपीज़ डालेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे और आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली आ जाएंगे। कभी कभी 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है और कभी कभी विड्रॉ में भी 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। T+1 चलता है तो वो सामने दिखा देगा कि इस डेट को विड्रॉ कर सकते होगे। तो इस तरीके से आप शेयर को बाय सेल कर सकते हो, है ना, एंड अपने पैसे को भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि पैसे ऐड करना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वो ये रहा, सामने ही आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिख जाता है। देखो शेयर खरीदोगे पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, उसके बिना तो शेयर मिलेगा नहीं, है ना। तो फंड्स को ऐड करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड मनी पे टैप करते हैं, यहाँ पर अमाउंट डालते हैं, उसके बाद में ग्रो यूपीआई के सामने एक एरो दिखता है, इस पर टैप करते हैं, मोर पेमेंट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कि पेमेंट कैसे करना है, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर अदर यूपीआई या फिर ग्रो का खुद का यूपीआई है उससे करना चाहते हो या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से। ध्यान आपको एक बात रखना है, कहीं से भी पैसे ऐड करो सिर्फ उसी बैंक से ऐड करना जो आपके ग्रो से लिंक है। सपोज करते हैं फ़ोनपे से ऐड करना है तो आप फ़ोनपे को सिलेक्ट करके पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में फ़ोनपे ओपन हो जाएगा एंड पे दबाकर अपना पिन डालेंगे, फंड्स यहाँ पर ग्रो में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसे ऐड कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप ग्रो ऐप में किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकते हो और उसे आप कैसे बेच भी सकते हो। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।